नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर गोल्डन स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं राजकुमार आत्रेय जी की लिखी कहानी चुनौती। वृंदावन गया था। बांके बिहारी के दर्शन करने के पश्चात मन में आया कि यमुना के पवित्र जल में डुबकी लगाता चलूं। पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर रोज़ रोज़ थोड़े ही मिलता है। यमुना के घाट सुनसान से थे। हाँ, बंदरों की सेना अवश्य अपनी इच्छा अनुसार वहाँ विचरण कर रही थी। सीढ़ियाँ और बारादरियाँ टूटी फूटी पड़ी थी। लगा कि वहाँ महीनों से सफाई नहीं हुई है, परंतु मुझे तो स्नान करना ही था। जल में प्रवेश करने से पूर्व मैंने दोनों हाथ जोड़कर ऊंची आवाज़ में कहा, यमुना मैया तुम्हारी जय। मुझे मैया नहीं, अपनी दासी कहो बेटा, और दासियों की जय कभी नहीं बोली जाती। अचानक एक उदास सा स्वर मेरे कानों में पड़ा, जैसे कि कोई दुखिया बूढ़ी औरत बोल रही हो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। घाट पर मेरे अतिरिक्त अन्य कोई था ही नहीं। सोचा कि मेरे मन का वहम होगा। कोई बूढ़ी औरत वहाँ होती तो दिखाई ज़रूर देती। मैंने झुक कर हाथ से जल का स्पर्श किया। उसे माथे पर चिपकाते हुए कहा, माँ, मुझे अपने पवित्र जल में स्नान करने की आज्ञा दें। इतना कहकर मैंने अपना दायां पाँव आगे बढ़ाया ही था कि फिर से वही स्वर सुनाई दिया, बेटा, दासियों से आज्ञा मांगना कब से शुरू कर दिया तुम लोगों ने? इसमें डुबकी लगाकर क्यों अपनी सेंध लगी देह को गंदी और बदबूदार बनाना चाहते हो? आवाज़ सुनकर एक तरह से जड़ होकर रह गया था। मैं समझ गया था कि आवाज़ यमुना के भीतर से ही आ रही है, इसलिए साहस करके कहा, माँ जी, हम भारतवासियों के लिए तो आप हमेशा से ही माँ से बढ़कर वंदनीय तथा पवित्र रही हैं और रहेंगी। कृपया स्वयं को दासी मत कहिए। बेटा, तुम लोगों ने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, ऐसा सिर्फ दास दासियों के साथ ही हुआ करता है। मुझ पर बांध बनाए, विद्युत पैदा की, खेतों की सिंचाई की, पीने को जल लिया, बदले में मेरी सूखती जलधारा में सभी नगरों के गंदे नाले तथा कारखानों के उत्सृज्य पदार्थ मुझ में धकेल दिए। मेरे किनारों पर खड़े पेड़ों को काट कर वहाँ सुंदर सुंदर भवन बना डाले। इस प्रकार अब मैं सूर्यपुत्री कालिंदी नहीं, मानव मात्र के टट्टी पेशाब, थूक और मवाद को बहा ले जाने वाली एक गंदी नाली बनकर रह गई हूँ। चलो छोड़ो, यदि आज तुम आँख व नाक बंद किए बिना एक डुबकी लगाकर दिखा दो तो तभी मैं तुम्हें अपना पुत्र मानकर आशीर्वाद दूंगी। यमुना मैया मुझे चुनौती दे रही थी। मैं तो स्नान करने के लिए तैयार ही था। अपने दोनों पाँव अभी मैंने पानी में रखे ही थे कि हवा के एक तेज़ झोंके के साथ तीखी बदबू बलपूर्वक मेरे नथुनों में घुस गई। मेरी आंखों के ठीक सामने किसी इंसान की टट्टी का एक लौंदा जल में तैरता हुआ निकल रहा था। मन कच्चा हो गया, लगा कि उल्टी होगी। मैं उल्टे पाँव घाट से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। किसी बुढ़िया के सिसकने का स्वर मेरा पीछा कर रहा था। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।